नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोड एग्जाम में। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम लोग 3 जुलाई 2019 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जून माह जो अभी हाल ही में बीता है उसका पूरा करंट अफेयर्स 2 तरीके से इस चैनल पर अपलोड किया गया था। एक वन लाइनर फॉर्म में जिसमें 250 टॉप क्वेश्चंस अपलोड किए गए थे और एक जो है व्याख्यात्मक हल के साथ। तो आप दोनों मास्टर वीडियो या सुपर सीरीज उसको कह लीजिए, उसको पूरा देख लीजिए जिससे आपका जून का पूरा करंट अफेयर्स तैयार हो जाए, रिवाइज हो जाए और उसके अलावा आपको कहीं से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आज का वीडियो शुरू करने से पहले ये हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स के लिंक दिए हुए हैं। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये लिंक दिया हुआ है, आप इस लिंक से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सब कुछ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है और इन वीडियोस की जो रेगुलर पीडीएफ फाइल्स हैं वो यहाँ पर जो है टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दी जाती हैं। साथ ही हमें जो है फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप पर भी आप जुड़ सकते हैं और यूट्यूब में जो है आप जुड़े ही हुए हैं, लेकिन इस लिंक को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में किस देश ने सिंगल यूज पॉलीथीन की थैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो सिंगल यूज पॉलीथीन अभी इंडिया में भी एक बहुत बड़ा ये कंसर्न था। 2022 तक यहाँ भी प्रयास किया जा रहा है कि सिंगल यूज पॉलीथीन्स को पूरी तरह से बैन किया जाए। तो ये अनोखा काम या ये सराहनीय काम जो है न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने किया है, जिसने देश में जो है सिंगल यूज पॉलीथीन को बैन कर दिया है। सिंगल यूज पॉलीथीन प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक होती है। यह जमीन में दबने के कई वर्षों तक भी खत्म नहीं होती है, यानी अगर इसको जमीन में दबा दिया जाए तो कई सालों तक ये प्रदूषण फैलाती रहेगी। पूरे विश्व के लिए पॉलीथीन और प्लास्टिक से बनने वाले उत्पादों को निपटाने पर भारी समस्या बनी हुई है। इसके उत्पादन पर रोक लगा के ही इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। अब न्यूजीलैंड में सिंगल यूज थैलियां इस्तेमाल करने पर $76,000 जो तकरीबन 46 लाख रुपए होगा इंडियन करेंसी में, इसका जुर्माना लगाया गया है। तो एक ये अच्छा और सराहनीय कदम है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रेलवे ने अभी हाल ही में अपना टाइम टेबल जारी किया है। तो इस टाइम टेबल को या समय सारणी को क्या नाम दिया गया है? तो ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। इसको दिया गया है ट्रेन एट अ ग्लांस। इस समय सारणी को नाम दिया गया है, जो प्रिंट होके भी जारी होती है। आप अगर कभी रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ स्टॉलों पे आपको दिखती है। इसमें पूरे देश के सभी ट्रेनों का विवरण होता है कि कौन सी ट्रेन कहाँ से चलती है और उसकी टाइमिंग क्या है, कौन कौन से स्टेशन से होके गुजरती है और सारे स्टेशन कोड और सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ भारतीय रेलवे के बारे में इसमें दी रहती हैं। वर्तमान में भारत में 18वां रेलवे जोन है और दक्षिण तटीय रेलवे जोन जो कि विशाखापट्टनम में जिसका हेडक्वार्टर है तमिलनाडु में, इसको अभी हाल ही में बनाया गया है। तो ये भी करंट से ही जुड़ा क्वेश्चन है। हाल ही में किस भारतीय पेशेवर मुक्केबाज ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप एशिया सिल्वर वेल्टरवेट कैटेगरी में चैंपियन का खिताब जीता है? तो आपके सामने ये चारों ऑप्शन हैं। इनमें से वैभव यादव, विजेंद्र सिंह, और इनका नाम तो आपने बहुत फेमस सुना होगा, लेकिन वैभव सिंह ने जो है ये पेशेवर मुकाबला यानी प्रोफेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप को जीता है। इनसे जुड़े और तथ्य देखते हैं हम। भारत के वैभव यादव ने फाहपेच सिंगमानस्कार को नॉकआउट करके ये चैंपियन बन गए हैं। विश्व मुक्केबाजी परिषद से मान्यता प्राप्त इस टूर्नामेंट का आयोजन एशियाई मुक्केबाजी परिषद के द्वारा किया गया था। इस प्रतियोगिता का आयोजन पटराया थाईलैंड में हुआ था। तो ये कहां पर आयोजित हुआ था? थाईलैंड में। अगला प्रश्न हम देखते हैं,
हाल ही में किस देश ने 5वीं बार यूरोपियन फेडरेशन अंडर 21 चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है स्पेन। आप लोग भी इस सीरीज को जो है एक क्विज की तरह से जो है देख सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ऑप्शन पढ़ के आप जो है उसका सही उत्तर अपने अनुसार नोट कर सकते हैं। फिर मैं जो बताता हूं तो आप उसको मिलान कर सकते हैं। इससे ये भी चेक होगा कि आप जो है कितना सही कर रहे हैं, या आप जो डेली में न्यूज़ पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ जो है सीधा सीधा जो है न्यूज़पेपर से ही बनाया हुआ करंट अफेयर्स है। स्पेन ने गत चैंपियन जर्मनी को मात देकर 5वीं बार यूरो अंडर 21 का चैंपियन बन गया है। स्पेन ने जर्मनी का सर्वाधिक 5 बार यह ट्रॉफी जीतने के रिकॉर्ड को की भी बराबरी कर ली है। इसका आयोजन इटली में हुआ था। और ये क्या है? ये जो अंडर 21 टूर्नामेंट है ये फुटबॉल का टूर्नामेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ने भारत में रिसर्च कल्चर को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए नए कैंपेन को क्या नाम दिया है? तो इस कैंपेन का नाम क्या है? स्ट्राइड, STRID। अब इसका फुल फॉर्म भी हम देखेंगे। ये यूजीसी द्वारा शुरू किया गया है। यूजीसी ने स्ट्राइड यानी स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडिया डिप्लॉइंग इकोनॉमी नामक स्कीम को लॉन्च किया है। यह स्कीम देश में रिसर्च कल्चर को बढ़ावा देगी, यानी सभी को जो है शोध कार्यों से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगी। मानव विकास की प्राथमिकताओं को संज्ञान में रखते हुए यह परिवर्तनशील शोध का कार्य करेगी और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में ये योगदान देगी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी एक वैधानिक संस्था है, यानी विधि के द्वारा ये स्थापित की गई है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1953 को हुई थी और इसका मुख्यालय यानी यूजीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का एकमात्र नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? तो इसकी स्वीकृति तो काफ़ी पहले मिल गई थी, आप इस प्रश्न से परिचित हैं। बस वहाँ पर जो है निर्माण कार्य पूरा होने जा रहा है। तो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में बनने जा रहा है, जो कि लगभग पूरा हो चुका है। और वहाँ पर जो है कोच की नियुक्ति को लेके कुछ विवाद था, उसके कारण यह पुनः चर्चा में आ गया अचानक। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको क्या कहते हैं? साई कहते हैं, SAI। साई जो है देश भर में जो खेल हैं इसकी एक नियामक संस्था है, से शीघ्र ही विभिन्न खेलों के कोच की नियुक्ति का आदेश दे दिया गया है। साई इसको स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1984 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत हुई थी। तो अगर साई का स्थापना वर्ष पूछ लिया जाए तो आपको बताना है 1984, जो मुख्य बिंदु है। इससे पूछा जा सकता है जीके सेक्शन में। हाल ही में नासा द्वारा पंच मिशन की घोषणा की गई है। तो ये पंच मिशन क्या है? ये किस ग्रह का अध्ययन करेगा, ये हमको बताना है। तो ये पंच मिशन जो है ये सूर्य के अध्ययन के लिए घोषित किया गया है। इसके बारे में कुछ तथ्य जानते हैं। पंच भी जो है इसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, पोलरमीटर टू यूनिटी टू द कोरोना एंड हेलिस्फीयर, जो सूर्य के सारी परतों के नाम है उसमें बताए गए हैं। सूर्य के बाह्य वायुमंडल यानी कोरोना तथा सौर पवन को कैसे उत्पन्न करता है, इसका ये अध्ययन करेगा। इस मिशन में 4 छोटे छोटे उपग्रह शामिल होंगे। इस मिशन को अगस्त 2022 तक प्रक्षेपित किए जाने की नासा की योजना है। किस भारतीय राज्य ने मुफ्त फसल बीमा यानी फ्री में जो है फसल बीमा को लॉन्च करने की योजना बनाई है या लॉन्च कर दिया है? तो ये कार्य किया है पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल ने जो फसल बीमा की किसानों के हिस्से में आती है किस्त, जो उनको जमा करनी होती है, यानी जो किसानों का अंशदान है, शेयर है, वो राज्य सरकार वहाँ की खुद पे करेगी, यानी प्रीमियम वहाँ का राज्य सरकार भुगतान करेगी। इसलिए ये किसानों के लिए मुफ्त हो जाएगी। किसानों को इसमें कोई भी प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। भारतीय कृषि बीमा कंपनी के सहयोग से ये स्कीम को संचालित किया जाएगा। इस स्कीम को लोकल भाषा में यानी स्थानीय भाषा में बांग्ला शस्य बीमा का नाम दिया गया है।
अगला प्रश्न देखते हैं, माउंट डेनाली किस देश की सबसे ऊंची चोटी है? तो माउंट डेनाली आप जानते हैं यूएसए में है और ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। तो नॉर्थ अमेरिका, और ये जो क्षेत्र है ये कहाँ पड़ता है? ये अलास्का में पड़ता है। ये चर्चा में क्यों है, यानी ये प्रश्न आपके सामने क्यों है? क्योंकि भारत की पुलिस अधिकारी अपर्णा कुमार ने उत्तरी अमेरिका अलास्का की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली पर तिरंगा फहराने वाली पहली भारतीय पुलिस अधिकारी, यानी पहली भारतीय पुलिस आईपीएस बन गई हैं। अपर्णा कुमार ने 7 समिट चैलेंज को भी पूरा कर लिया है। जितनी भी विश्व की 7 जो है उच्चतम चोटियां हैं उनको जो है उन्होंने फतेह कर लिया है। तो इसीलिए जो है माउंट डेनाली जो है चर्चा में है, आपको जानना चाहिए कि ये कहां पर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हाल ही में किस देश ने दुबई और मस्कट के बीच दुनिया की सबसे छोटी फ्लाइट या सबसे छोटी उड़ान जिसका नाम है A380 की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की गई है यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। यूएई की अमीरात एयरलाइन ने A380 दुनिया की सबसे छोटी फ्लाइट सेवा शुरू की है। यह फ्लाइट दुबई और मस्कट के बीच में ऑपरेट होगी, जो कुछ मिनटों की ही फ्लाइट है। तो इसीलिए इसको जो है दुनिया की सबसे छोटी फ्लाइट कहा जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज जो है 3 जुलाई के टॉप 10 करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे उसको देखा। ये रेगुलर सीरीज चल रही है और अपने दोस्तों के बीच जो है जरूर शेयर करते रहिए। पीडीएफ को भी शेयर करिए और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक आपको जो है हर वीडियो में बताया जा रहा है। तो आज के सेगमेंट में इतना ही। कल अगले जो है टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।